नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, सपने में लाश या शमशान के दिखने का क्या मतलब होता है। दरअसल सपनों की दुनिया में हम वह सब कुछ देख सकते हैं जो वास्तविक दुनिया में होता ही नहीं है, जैसे मुर्दों से बात करना। इस प्रकार के सपने भविष्य में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में भी हमें सूचित करते हैं। यदि हम इन सपनों के संकेतों को समझ ले तो हम समय से पहले ही सचेत हो सकते हैं और भविष्य में आने वाली मुसीबतों से भी बच सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सपनों में क्या क्या संकेत आते हैं। नंबर 1, यदि किसी व्यक्ति को सपने में ऐसा दिखाई दे कि वह किसी मरे हुए इंसान को पुकार रहा है तो उस पर विपत्ति आने की संभावना बढ़ जाती है तथा उसे कई प्रकार के दुख भी भोगने पड़ सकते हैं। नंबर 2, यदि सपने में कोई मुर्दे से बात करता है तो बहुत ही जल्दी उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जो व्यक्ति सपने में प्रेतों से मित्रता कर लेता है उसके उद्योग व व्यवसाय में वृद्धि होती है। नंबर 3, सपने में जिसे ताबूत में मुर्दा दिखाई दे तो वह निकट भविष्य में उसके साथ कोई दुर्घटना होने की संभावना रहती है। नंबर 4, यदि किसी व्यक्ति को सपने में साफ सुथरी शमशान दिखाई दे तो उसके व्यापार में वृद्धि होती है। नंबर 5, जिस व्यक्ति को सपने में स्वयं की शव यात्रा दिखाई दे उसकी उम्र बढ़ जाती है, परंतु यदि कोई रोगी ऐसा सपना देखता है तो शीघ्र ही उसकी मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 6, सपने में जो किसी की कब्र पर लिखी हुई पंक्तियां पढ़ता है उसे उच्च पद प्राप्त होता है। सपने में जिसे खुदी हुई कब्र दिखाई दे उसे प्रेम में निराशा प्राप्त होती है। नंबर 7, सपने में जिसे अपनी पत्नी का शव दिखाई दे वह मनुष्य अनेक रोगों से पीड़ित होता है। नंबर 8, यदि सपने में किसी की शव यात्रा दिखाई दे तो दाम्पत्य जीवन कहलपूर्ण व्यक्त होता है, वह संतान सुख भी कम ही मिलता है। नंबर 9, जिस स्त्री को सपने में राक्षस दिखाई दे तो उसे वास्तविक जीवन में पति या प्रेमी से धोखा मिलता है। नंबर 10, सपने में जो विष पीकर मर जाए वह रोगी हो जाता तथा अनेक दुखों को भी भोगता है। दरअसल अब हम नहीं जानते कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, हम इन बातों की पुष्टि भी नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हवाई जहाज़ में सबसे सुरक्षित सीट कौन सी होती है। दरअसल FAA का कहना है कि विमान में कोई सबसे सुरक्षित सीट नहीं है। हालांकि विमान दुर्घटनाओं के एक समय के अध्ययन में पाया गया है कि विमान के पीछे की मध्य सीटों में एक दुर्घटना में सबसे कम मृत्यु दर है। उनके शोध से यह पता चलता है कि विमान दुर्घटना के दौरान विमान के पीछे की तीसरी सीटों में 32% घातक दर थी, जबकि बीच की तीसरी में 39% और सामने की तीसरी में 38% थी। हालांकि बहुत सारे मत हैं। यात्रा के दौरान यह जानना असंभव है कि किसी दुर्घटना से बचने के लिए कहाँ बैठना है, मतलब कहीं भी बैठ जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारी नाक में बाल क्यों होते हैं। दरअसल नाक में बालों का होना हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में गंदगी जाने से रोकते हैं। सांस के साथ साथ धूल मिट्टी भी चली जाती है। अगर हमारे नाक में बाल न हो तो यह हमारे शरीर में प्रवेश करने लगते हैं, जिससे कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और अगर आपके नाक में बाल हो तो गंदगी आपके नाक के बाल में ही जमकर रह जाती हैं, आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए नाक के बालों को नहीं काटना चाहिए। जैसे पलकें हमारी आंखों को साफ रखती हैं, वैसे ही नाक के बाल हमारी नाक को साफ और स्वस्थ रखते हैं। नाक में बाल नहीं होंगे तो इन प्रदूषित बैक्टीरियाओं के कारण हम किसी इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नाक के बालों का होना फेफड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नाक के बाल फेफड़ों के लिए एक तरह से फिल्टर का काम भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या महिलाओं को पैर फैलाकर बैठना चाहिए। दरअसल महिलाओं में अक्सर कई तरह की हड्डियों से जुड़ी परेशानी पाई गई है। ऐसे में अगर वो पुरुषों की तरह बैठे तो उन्हें इससे काफ़ी सारे अन्य स्वास्थ्य लाभ भी हो सकते हैं। दरअसल एक शोध की माने तो महिलाओं में होने वाली बाइस्टिस, जांघों में सूजन और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां बहुत बार उनके बैठने के तरीके के कारण भी होती हैं। वहीं इस शोध में बताया गया है कि कैसे महिलाओं के लिए पुरुषों की तरह बैठना काफ़ी अच्छा होता है और जांघों की सूजन भी कम होती है। वहीं पूरी दुनिया में यह बात सिट लाइक ए मैन आंदोलन से शुरू हुई, जिसके तहत औरतों को मर्दों की तरह पैर फैलाकर बैठने के लिए प्रोत्साहित किया गया। दरअसल महिलाओं में पुरुषों की तुलना में व्यापक पेल्विस होते हैं
और इस प्रकार जांघ की हड्डी कूल्हे के जोड़ से आसानी से घूमती है। यह रोटेशन महिलाओं के घुटने को नॉक नीड स्टंट में कूल्हे के अंदर तक ले जाने का कारण बनता है। मिसलिग्नमेंट में घुटनों और कूल्हों में दर्द हो सकता है, तो एक महिला की तरह बैठना वास्तव में हड्डियों के लिए दर्दनाक हो सकता है। दरअसल डॉक्टर बताते हैं कि उम्र के साथ यह स्थिति और बिगड़ने लगती है, लेकिन एक आदमी की तरह बैठना तुरंत दर्द को कम कर सकता है। महिलाओं की सिटिंग आदतों का उनकी मैस्टुलेटर समस्याओं पर भी प्रभाव पड़ता है। अपने पुरुष समकक्षों की तरह बैठकर पैर फैलाकर और आराम से बैठकर इसे आसानी से बदला भी जा सकता है। यह वास्तव में कारगर में महिलाओं में होने वाले कई तरह की हड्डियों से जुड़ी परेशानियों को भी कम कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।